हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? चलो भाई, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ब्लड रिलेशन, ठीक है। आज की क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोडेड तक पहुंच जाए हम लोग, ठीक है ना। कोडेड ब्लड रिलेशन। शुरुआत में तो उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे, चीजों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा मेंस टाइप पे धीरे धीरे शिफ्ट होने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक मिनट आपके कमेंट्स खोल लेता हूँ। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। स्टार्ट कर लेंगे, मतलब आज की क्लास में मेरा प्रयास ये रहेगा कि कोडेड ब्लड रिलेशन आपको स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। अरे समझ गए ना? चलो स्टार्ट करें फिर। एक कुछ बच्चे और आ जाते हैं, पर इतने आप लोग सोल्व करो। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आरबीआई ग्रेड बी फेज वन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जानबूझ के कराऊंगा ताकि अपने को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ये एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, फटाफट से करो इसको, है ना। आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना? हाँ, गुड इवनिंग युग। चलो फटाफट करो। इसमें एज भी मिक्स कर दिया, ठीक है ना। चलो देखते हैं, है ना, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, यानी कि जनरेशन कितनी है? 3 जनरेशन है। ठीक है, तो 3 जनरेशन की फैमिली है। कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में मेंबर कितने बोले? देर आर 7 मेंबर्स, तो 7 ही मेंबर है यहाँ पर, कोई टेंशन की बात नहीं। एंड 3 मैरिड कपल, 3 कपल है, ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 3 कपल का मतलब हो गया 7 मेंबर्स में से, है ना, 6 लोगों की तो शादी हो रखी है भाई। 3 कपल मतलब 6 तो वही हो गए, तो एक ही है अनमेरिड इनमें से। ये बात कौन कौन समझ गया? समझ गए ना आप लोग? एक बंदा ही अनमेरिड है सिर्फ इसमें से, बाकी सब मैरिड है। क्योंकि 7 लोग हैं, 7 में से 3 कपल हैं, 3 दूनी 6, 6 लोग तो वही हो गए, और एक और होगा कोई ना कोई, और 3 जनरेशन में बनाने हैं अपने को। ईच पर्सन इज डिफरेंट एज, हर अब आदमी की क्या, हर इंसान की क्या अलग एज है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज होंगी वो इधर लिखेंगे, बाकी ब्लड ट्री अपन इधर बनाने का प्रयास करेंगे। ओनली मेरिड कपल हैव चाइल्ड। मेरिड कोई कपल होगा ना, उसी के बच्चे होंगे, तो इसको ऐसे डिनोट कर दो कि ऐसे कपल होगा तो ही बच्चे होंगे। तो ये बस ध्यान में रह जाएगा कि भैया, अगर कोई अकेला कोई आदमी दे रखा है तो उसके नीचे बच्चा नहीं बनाएंगे अपन, वो उसकी वाइफ भी कोई ना कोई होगी होगी वहां पे मौजूद, ठीक है। द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू इज 20 ईयर ओल्ड।
ठीक है, अब ये सिस्टर इन लॉ ये बाद में बनाते हैं, तो ये एक बार ये लाइन अपन लोग छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये अपन छोड़ देंगे। के इज अंकल ऑफ पी हु इज 3 ईयर यंगर देन एस। तो सबसे पहले तो ये बोल दिया कि पी जो है ना, पी पी के लिए बोला है 3 ईयर यंगर देन एस। पी जो होगा ना एस से 3 साल छोटा होगा, तो पी जो होगा वो एस से 3 साल छोटा होगा। और के इज अंकल ऑफ पी, तो ये भी बाद में बनाएंगे अपन, के जो होगा ना अंकल होगा पी का। आगे बढ़ जाते हैं, अभी तक कुछ यहां तक मतलब कोई फिक्स डायग्राम ही नहीं बन रहा। डब्ल्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम एंड नो सिबलिंग्स। ठीक है, डब्ल्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम। तो डब्ल्यू सन इन लॉ है एम का, तो यहां से डायग्राम बना सकते हैं। डब्ल्यू होगा क्या, मेल होगा वैसे तो डब्ल्यू। डब्ल्यू की शादी किसी फीमेल से हुई होगी, सन इन लॉ है तो। उस फीमेल के क्या है, पिताजी। ओनली पिताजी या माताजी एम होंगे। डब्ल्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम एंड हैज नो सिबलिंग। ठीक है ना, तो ये सन इन लॉ है किसका, एम का। अब एम मेल है कि फीमेल है अभी अपने को नहीं पता है, लेकिन एक बात का पता है, अगर इसके नीचे बच्चा दिखा रखा है तो इसका मतलब ये मैरिड होगा। यानी ये कपल तो होगा, कोई ना कोई यहाँ पर आना ही है, कोई ना कोई तो आना है यहाँ पे, कोई भी आए आओ चाहे। ठीक है, चलो फिर आगे बोल, डब्ल्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम हैड इज नो सिबलिंग। ठीक है ना, डब्ल्यू के कोई सिबलिंग भी नहीं है, नहीं कि डब्ल्यू अकेला बच्चा है, इसके कोई भाई बहन नहीं हो सकते, तो डबल स्टार लगा देंगे, यानी कि ये डब्ल्यू एन इसके कोई भाई बहन नहीं होंगे। डबल स्टार का मतलब सिंपल सा इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, टी सिस्टर इन लॉ ऑफ के हु इज 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो के कितने साल की है, सॉरी, अरे यार ये क्या मिट गया है हमसे। हाँ, के आपका 30 साल की है। ठीक है ना, डब्ल्यू इज द ओनली टी सिस्टर इन लॉ ऑफ के, और टी क्या है, फीमेल है, ये भी पता चल गई। लेकिन ये सिस्टर इन लॉ वाला अपन बाद में फंडा करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। के इज अनमेरिड, तो के ही एकमात्र ऐसा है जो अनमेरिड होगा, ये अनमेरिड है भैया। बाकी सब मेरिड होंगे, पी भी मेरिड होगा, एस भी मेरिड होगा, सब मेरिड होंगे। ठीक है जी। एक्स इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम एंड 15 ईयर यंगर देन हर अंट। एक्स ग्रैंड चाइल्ड होगा एम का। ठीक है, एक्स ग्रैंड चाइल्ड होगा किसका, एम का। तो भैया एक्स के नीचे एम यहां आएगा कहीं ना कहीं पे। तो अभी जो है ना, यहाँ पे वैसे तो एक्स एम का ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो ऐसे ही लिख देते हैं। हो सकता है इस कपल का भी और किसी का भी हो जाए, तो यहां लिख दिए एक बार। ठीक है ना, एम इज, एक्स इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम एंड 15 ईयर यंगर देन हर अंट। तो ये जो एम के लिए बोला है, ये अपनी अंट से 15 साल छोटा होगा, तो ये मैंने यहीं पे इंडिकेट कर दिया। एज ऑफ एस इज नॉट एन इवन नंबर। एस की जो एज होगी वो इवन नंबर नहीं होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा ओड होगा एस। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी, कोई समस्या किसी को। ठीक है ना, के आपको अनमेरिड बोला है यहाँ पर, है ना, के अनमेरिड बोला है क्या, के इज अनमेरिड एंड सिबलिंग ऑफ एन। ठीक है, तो के आपका क्या है, अनमेरिड है। ठीक है जी, और 3 कपल होने ही होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। कितने कपल बोले थे इसने, 3 मैरिड कपल्स। ठीक है, 3 मैरिड कपल में कैसे हो जाएगा यार। हम्म, 3 मैरिड कपल बन रहे हैं किसी के, 3 मैरिड कपल बन रहे हैं किसी के। नहीं बन रहे ना, हाँ 3 मैरिड कपल नहीं बनेंगे, यहाँ पे मैंने करेक्शन दिया है, 2 मैरिड कपल ही बनेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, 2 कर लो। 3 कहाँ दे रखा है इसमें नीचे, 3 विवाहित जोड़ों की जगह कर लो 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, 3 नहीं बन पाएगा इसमें। तो यहां तक ये अपनी बात बन चुकी है। अब अपन ने क्या क्या छोड़ा था, द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू इज 20 ईयर ओल्ड, यानी कि डब्ल्यू की कोई सिस्टर इन लॉ है। अब डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है भाई, इधर तो इसके कोई भाई बहन हो ही नहीं सकते, तो सिस्टर इन लॉ इधर ही हो सकती है। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी पत्नी की सिस्टर हो जाएगी कौन, और वो कौन है, सिस्टर 20 ईयर ओल्ड। तो इसकी जो एज होगी ना, ठीक है ना, द वन हुई सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ पर फीमेल होगी, और इसकी एज 20 दे दी अपन को, तो ठीक है 20 ईयर अपन को, और कुछ नहीं दिया इसने, तो वो अपन ने बना दिया।
के इज अंकल ऑफ पी। के जो होगा वो अंकल होगा पी का। ठीक है। अब यहां पर चूंकि दो मैरिड कपल बोले हैं, ठीक है ना, के अंकल होगा पी का, तो के का कोई न कोई भाई बहन होगा और उसकी शादी हो रखी होगी और वो पी का अंकल होगा। ठीक है। तो अभी इसका कुछ नहीं कर सकते, बाद में आगे बढ़ते हैं। और के अनमेरिड है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। इससे बोला के अनमेरिड है। ठीक है। डब्ल्यू इज ओनली सन इन लॉ ऑफ एम, ये कहा के इज अंकल ऑफ पी हु इज 3 ईयर यंगर देन एस, तो वो तो हो ही गया अपना। लेकिन के अंकल है और के लिए नीचे ये भी बोला था कि के अनमेरिड है। ठीक है ना। तो के या तो यहां आ सकता है या के यहां आ सकता है। बताओ और कहीं आ पाएगा? मतलब इनके आगे, ये कपल में नहीं आएगा, मतलब इनके आगे या तो इधर कहीं भाई बहन में आ सकता है या इधर कहीं भाई बहन में आ सकता है। तभी तो उसका बच्चा होगा कोई ना कोई। तभी तो उसका बच्चा होगा। तो के को अंकल बनाना है, मतलब के को यहाँ में साइड में वाली के को अंकल बनाना है, यानी के कोई भी भाई बहन होंगे और उसका बेटा कौन होगा, बेटा या बेटी पी होगा। तो एक बार यहीं पे ऐसे लिख दिया, मैं बाद में देखते हैं। अब इसने ऐसे बोला है डब्ल्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम। डब्ल्यू अकेला सन इन लॉ है एम का, यानी इसका कोई और सन इन लॉ भी नहीं है। यानी कि ये जो एम है ना, इसका कोई और बच्चा भी नहीं है इधर, मतलब जो और कोई बेटी का शादी नहीं है, यानी ये भी अनमेरिड है। भाई डब्लू अकेला सन इन लॉ है एम का, इसका मतलब इधर शादी हो जाएगी तो दो सन इन लॉ हो जाएंगे, ये तो दोनों बहनें ही है। ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, अनमेरिड होगा यहाँ पर। ये भी आपका क्या होगा, अनमेरिड होगा। यहाँ पर तीन लोग अनमेरिड होने चाहिए, दो कपल हैं तो एक अनमेरिड ये हो गया, एक अनमेरिड ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। टी सिस्टर इन लॉ ऑफ के। टी क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी के की। तो के की सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, के कोई भाई बहन जो भी होंगे ना, ठीक है, उसकी शादी किससे हुई होगी, टी सिस्टर इन लॉ ऑफ के। अब के तो अनमेरिड है, के की सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है, के का कोई भाई होगा उसकी वाइफ होगी, तो के का कोई न कोई भाई होगा और उसकी वाइफ होगी, और ये कौन है रे, टी। ये लो जी, हो गया टी। तो यहां पर ये भी बन गया अपना। फिर ये हो गया हु इज 30 ईयर ओल्ड। के की एज आ जाएगी 30 ईयर ओल्ड। ठीक है। चलो छोड़ो, हो गए काम। अब इसको यहां फिट करना है। अब एक्स नीचे आना है, तो और को तो कोई इसका कपल बन ही नहीं रहा है, तो एक्स तो भैया यहीं आएगा। एक्स का जेंडर नहीं पता क्या, अभी पता चला था, छोड़ो बाद में देखेंगे। एक्स तो यहाँ पे आ गया। अब ये कहाँ फिट हो सकता है बताओ, तीन ही जनरेशन है। ठीक है, यहां कर दूंगा तो फिर नीचे कहाँ जाएगा, यहां हो नहीं सकता। ठीक है ना, यहां हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ फीमेल है तो यही फिट होगा। तो इसका मतलब ये जो एम है ना, ये मेल हो जाएगा, टी आपका फीमेल हो जाएगा, और के जो आपका है ना, वो यहां आ जाएगा। पी कहाँ आ सकता है बताओ, पी S-3 है, तो पी की एस की जो एज है वो ओड भी होगी। तो यहां से एक चीज आप कंफर्म करो, देखो पी यहीं आएगा यहाँ पर, इनका अगर बच्चा होना है तो, क्योंकि इधर तो और कोई है नहीं। ठीक है, तो पी अगर यहाँ आता है, क्योंकि सात तीन तीन छह और एक साथ, इन दोनों में से बिठाना है। और जबकि अ, ये सॉरी, पी नहीं, हाँ पी, तो पी नीचे आएगा तो पी यहीं आएगा। अब ध्यान से देखना पी यहाँ क्यों नहीं आया। ठीक है, इनका बच्चा है तो पी यहाँ भी आ सकता था। ठीक है ना, लेकिन इसलिए नहीं आया कि पी अगर यहां आ जाता ना, पी यहां आ जाता, तो एस को यहां रखना पड़ता, और एस की एज ओड बोली है उसने, इवन नहीं हो सकती, इसलिए पी यहां आ गया इस वाले लॉजिक से। ठीक है, पी जैसे ही 20 साल का होता है तो यहाँ 23 आएगा, इसका मतलब एस कितने साल का हो जाएगा, 23 साल का, तो एस यहां आ गया, 23 साल का हो गया। ठीक है जी। अब एज और निकाल लेते हैं हम। एम की जो एज होगी उसकी अंट से 15 साल छोटी होगी। एम के लिए इसे बोला था क्या, के इज अनमेरिड एंड सिबलिंग ऑफ एम एंड 15 ईयर यंगर देन, अरे के लिए बोल रहा है ये। एक्स इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम एंड 15 ईयर यंगर देन हर आंट। ये एक्स बोल रहा है, ये एक्स के लिए था अंट -15। तो एक्स की अंट कौन है, पी, और उससे 15 साल छोटा कर दो तो ये 5 साल हो जाएगा। हो गया सारा काम। एक्स का जेंडर निकला कि नहीं निकला, पहले ये बताओ। के 30 साल का है, अनमेरिड है। सबकी एज नहीं होगी इसमें, जिसकी फाइंड आउट हो जाए वो लिख दो बस, बात खत्म।
सबकी एज निकालना कोई जरूरी नहीं है, सब पे क्वेश्चन मिल जाए। एक्स का जेंडर निकला क्या आप में से किसी का? एम के का सिबलिंग होगा। हाँ तो दे तो रखा है। के इज अनमेरिड एंड सिबलिंग ऑफ एम, हाँ ये भी लिख रखा है, तो के को यहाँ बनाना ही था वो तो। के एम का सिबलिंग था तो एम तो वैसे ही यहाँ आ गया, तो ये यहाँ फिट हो गया, और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है अपने पास में। एक्स का कहीं जेंडर दे रखा है क्या, कहीं मिस करके क्या अपन लोग? हाँ ये दे रखा है ना, द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू इज 20 ईयर। ये तो 20 ईयर ये हुआ है ना। एक्स का जेंडर कैसे निकला? नो सर, एक्स का जेंडर कंफर्म नहीं है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ये युग कैसे बोल रहा है कि फीमेल है? एक्स का जेंडर नहीं निकलेगा भाई। एक्स का जेंडर नहीं निकलेगा ना। सर लास्ट में स्टेटमेंट रीड करिए एक बार, लास्ट वाला। देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे निकल रहा है। ओनली मैरिड कपल हैव चाइल्ड, ये तो हो गया। द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू इज 20 ईयर ओल्ड, तो वो तो पी हो गया। के इज अंकल ऑफ पी हु इज 3 ईयर यंगर देन एस, तो वो भी एक अंकल है। डब्ल्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एम एंड हैज नो सिबलिंग, ठीक है। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ठीक है, हु इज 30 ईयर ओल्ड, तो के की एज 30 आ गई। के इज अनमेरिड एंड सिबलिंग ऑफ एम, ठीक है हो गया। एक्स इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम एंड 15 ईयर यंगर देन हर आंट, एज ऑफ एस इज नॉट एन इवन नंबर। तो भाई कहाँ है? हाँ क्या? युग नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से सर, हर अंट। अच्छा ये आप ग्रामर से पता कर रहे हो ना? हम्म। एक्स एम के ग्रैंड चाइल्ड है और अपनी आंटी से 15 वर्ष छोटे हैं। हिंदी में देखो, हिंदी में पढ़ोगे तो नहीं नहीं, एक्स एम के ग्रैंड चाइल्ड है और अपनी आंटी से 15 वर्ष छोटे हैं, तो यहाँ से क्या निकालोगे आप? चलो हिंदी के अंदर भी एक्स एम की ग्रैंड चाइल्ड करना पड़ेगा फिर। देखो इंग्लिश में तो ये हिंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं देना चाहिए था इसको, ये एग्जाम की लैंग्वेज नहीं होती है। देखो ये कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है स्लेश लगा के, हीज हर, तो ये क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हीज स्लेश हर लगा लो, मतलब ये क्लियर नहीं है, मतलब मैं एक्स का जेंडर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हीज हर स्लेश लगा के आएगा, ये लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे, बाकी आप अगर हर दिया है तो कर सकते हो, लेकिन देखो हिंदी वाले में क्लियर नहीं है, तो कुछ न कुछ ऐसे आ जाते हैं आज के क्वेश्चन। हाउ एक्स इज रिलेटेड टू डब्लू, एक्स डब्लू का क्या लगता है? हाउ एक्स रिलेटेड टू डब्लू, एक्स बेटा या बेटी हो सकता है? तो भैया बेटा या बेटू में से कुछ भी नहीं दिया, नन ऑफ दीज बोलेंगे अपन तो। व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ एक्स मदर एंड के, एक्स की मदर और के की, एक्स की मदर है ये 23 साल की और 30 साल 53 साल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चाइल्ड ऑफ टी, टी का चाइल्ड कौन है? एस और पी, दोनों में से कोई भी है, दोनों ही है एस और पी। एस और पी है तो बोथ पी एंड एस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पीज अंकल एंड एस डॉटर, पी का अंकल हो गया 30 और एस की डॉटर हो गई 5।
तो 30:5। 30:5 का मतलब हो गया 6:1। रेशियो पूछा है ना। वो देखो ये कई बार हल्की फुल्की लैंग्वेज है ना, इधर उधर आती है। देखो आरआरबी कलर मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल। ठीक है, 8 मेंबर हैं और 2 कपल हैं, ठीक है जी। आ जाओ। आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी एंड वाइस वर्सा। तो ब्रदर इन लॉ, दोनों आपस में ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो इनको है ना, मतलब आप बाद में पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन इस साइड में ऐसे भी लिख सकते हो कि कहीं पे नहीं बने तो। आर और जी आपस में दोनों ब्रदर इन लॉ हैं, BIL लिख दिया करो ऐसे। दोनों ही आपस में ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, तो ऐसे ही मेंटेन कर सकते। बोथ एस एंड आर आर सिबलिंग्स। एस और आर दोनों क्या होंगे, सिबलिंग होंगे, तो ये अपन बना सकते हैं। एस और आर का जेंडर नहीं पता अपने को, लेकिन एस और आर दोनों भाई बहन होंगे आपस में। एस हैज ओनली वन सिस्टर। एस के केवल एक ही सिस्टर है। लेकिन अब कई लोग गलती ये कर देंगे कि आर को ही मान लेंगे भैया इनके, और एस के एक ही सिस्टर है, ये भाई भी तो हो सकता है। तो मैं यहां साइड में बनाऊंगा कि एस के केवल एक ही सिस्टर है, वो आर भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकता है, ठीक है। वो अपन बाद में पता चल लेंगे। एच इज द चाइल्ड ऑफ टी एंड पेरेंट ऑफ ई। एच जो है ना टी का चाइल्ड है। एच जो है ना वो टी का चाइल्ड है, ठीक है। एंड पेरेंट ऑफ ई, और ये एच है वो पेरेंट है ई का, तो THE है ऐसे। 3 PD ऐसे बनेगी। यू इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। यू फादर इन लॉ है जी का, ठीक है ना। तो ये एस और आर को भी इधर ही लिख देता हूँ मैं तो। यू फादर इन लॉ है जी का, तो ये थोड़ा सही बनेगा, ठीक है। यू फादर इन लॉ है, ठीक है ना। यू क्या है, फादर इन लॉ है जी का। मतलब यू का बेटा या बेटी होगा, उसमें से ये शादी होता है, एक कपल तो ये बन गया। जी के साथ जो भी आएगा वो बन गया, ठीक है ना, यू का। चलो देखेंगे। बोथ एस एंड यू आर द सेम जेंडर। एस और यू सेम जेंडर होंगे, यानी कि एस तो मेल वैसे ही होना है, तो एस को मेल हो जाएगा, ठीक है ना। एस और यू सेम जेंडर हो गए, ठीक है। यू इज द स्पाउस ऑफ टी। यू इज द स्पाउस ऑफ टी, यानी कि टी के साथ इसकी शादी हुई तो टी फीमेल होगी, तो कपल हो जाएगा, ठीक है। अब टी का एक बच्चा होगा एच, ठीक है ना। अब कपल दो ही है, वो बच्चा टी का एच, इसका भाई बहन भी कुछ भी हो सकता है।
तो भी वो बाद में देखेंगे, लेकिन टी का बच्चा है कि यहाँ पे भी आ सकता है और इसका भाई बहन भी हो सकता है, कुछ भी, तो वो बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन इसका बच्चा भी है, इसका मतलब इसकी शादी हुई होगी, लेकिन वो अपन लॉजिक नहीं लगाते, आगे चलते हैं। ओ इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच चाइल्ड। एच की जो चाइल्ड होगी उसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी ओ। एच का चाइल्ड ई है, ई के पिताजी होंगे, वो एच भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, और उसकी मदर ओ होगी। ये भी अपने को कंफर्म नहीं पता कौन है। ई इज द सेम जेंडर एज यू, और ई का जेंडर भी यू के बराबर होगा, यानी मेल होगा ये। अब देखो भैया, टी के नीचे एच आना है और एच के नीचे ई आना है और ऊपर ओ भी आना है। अब ये जी मेल है, देखो, जी और क्लियर हो गया, जी मेल है। तो भैया जी और आर आपस में ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ है ना, तो यहाँ पे जो फीमेल होगी ना, उसका पति आर हो सकता है। आर अगर यहाँ आएगा, दोनों ब्रदर इन लॉ, दोनों के जेंडर पता है, तो एस भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और इन दोनों के एक ही सिस्टर थी, अब वो कौन हो सकती है देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखो इन तीनों को देख के मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि एच यहाँ आ जाए, और तो कोई समझ ही नहीं आ रहा कुछ, और ई आपका यहाँ आ जाए। 4 2 6 और एक 7, एक कौन और बच गया रे, एक कौन बच गया, ये ओ। तो ये ई के जो पिताजी है ना, उनकी माता जी है, तो ई के माता जी की माता पिता तो ये है, तो ये जी का जो पिताजी माता जी होंगी ना, वो ओ हो जाएगा। बस मर्ज करते टाइम बस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में ध्यान करते हैं कि भाई क्या बन सकता है, तो बना दिया अपन ने। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं रे, एक दो तीन, तीन ही है भैया, ये तो पुरुषों से भरा हुआ परिवार है। हाउ ई रिलेटेड टू आर, ई आर का क्या लगता है रे, ई आर का लगेगा नेफ्यू, ठीक है ना, ऊपर है ना ई, तो नेफ्यू लगेगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द अंकल ऑफ यूज ग्रैंड चाइल्ड, यू का ग्रैंड चाइल्ड का अंकल कौन है रे, यू का ग्रैंड चाइल्ड ई है, और ई के अंकल कौन कौन है, आर भी है और एस भी है। तो आर और एस, बोथ आर एंड एस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ में आ रहा है।
हाँ भाई, हो गया क्या? क्या हुआ भाई, हुआ नहीं क्या? किसी ने भी डन नहीं लिखा, क्या बात हो गई ऐसे? इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, क्लियर बोल दिया कि भैया जनरेशन 3 ही लगानी है। देर आर 10 मेंबर्स, 10 मेंबर बना दिए भैया, इस बार 10 मेंबर हैं। ठीक है, ABCDE JKNPR एंड जेड एंड 3 मैरिड कपल्स, 3 कपल बनाने हैं इसमें से, तो यानी कि 6 लोग तो इसमें क्या हो जाएंगे, मैरिड ही होंगे और 4 अनमेरिड होंगे। ठीक है जी, एन इज द वाइफ ऑफ सी। किया है सर बट नॉट श्योर, कोई बात नहीं, देखते हैं। एन इज द वाइफ ऑफ सी। एन क्या है, वाइफ हो जाएगी सी की। तो सी मेल होगा, एन फीमेल होगी, कपल बना दिया। जेड इज द नीस ऑफ पी बट नॉट चाइल्ड ऑफ के। ये एक बार ना यहाँ पे इस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? आपको कहीं कोड भाषा में लिखना हो तो लिख लेना। जेड इज द नीस ऑफ पी। ए इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ईज फादर सिस्टर। ए इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ईज फादर सिस्टर। ठीक है, तो ये कैसे डायग्राम बनेगा? इसको थोड़ा सा ना मैं ऐसे साइड में कहीं बना लेता हूँ। बस ये जगह की तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अब ध्यान से तोड़ना है इसको छोटे छोटे हिस्सों में। ए इज द ओनली डॉटर इन लॉ, पहले तो डॉटर इन लॉ बनाते हैं। ए क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी, यानी ए की किसी लड़के से शादी होगी, ये कपल बनेगा। ठीक है। ए इज द ओनली डॉटर इन लॉ, यानी ये अकेली डॉटर इन लॉ है, तो यहाँ पे स्टार लगा के लिख देना DIL, यानी डॉटर, ये इसके बहन और हो सकती हैं, लेकिन ये अकेली डॉटर इन लॉ है, तो DIL स्टार के साथ लगाने मतलब ओनली क्या है, डॉटर इन लॉ ही ओनली है, यानी कि इसका कोई और बेटे की शादी नहीं हो रखी होगी। सिंपल सी बात ये है, जो इसका, जो ये लड़के का पिताजी होगा ना, इसका कोई और बेटा होगा, यानी इसका कोई भाई होगा, उसकी शादी नहीं हो रखी होगी, शादी हो जाएगी तो फिर तो डॉटर इन लॉ आ जाएगी, क्योंकि अकेली है डॉटर इन लॉ। ए इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ इज फादर सिस्टर। अब ई का कोई फादर होगा, उसकी सिस्टर होगी। ठीक है ना, तो यहां पे जो होगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ई, ई का फादर और उसकी सिस्टर। ठीक है ना, तो ई के फादर की सिस्टर की डॉटर इन लॉ है। अब थोड़ी सी जगह चाहिए यार, नहीं इधर बना देता हूँ। ई का पिताजी होगा और उसकी ये सिस्टर हो जाएगी, तो ये ऐसे डायग्राम यहाँ पर बने। ठीक, तो ई के फादर की सिस्टर की डॉटर इन लॉ ये होगी। बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो बी क्या होगी, सी की डॉटर हो जाएगी। बी इज द डॉटर ऑफ सी। मैं थोड़ा इधर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इधर जगह चाहिए हो सकती है मुझे। हु इज द फादर ऑफ के, सी जो है ना वो फादर होगा के का, तो के इसका या भाई या बहन होगा। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो के इसकी भाई या बहन या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इधर जगह नहीं, देखो बी को इधर बना देता हूँ। अरे रुक जा भाई। ठीक है ना, के इसका भाई या बहन में से कुछ होगा, तो इधर डायग्राम ले आएंगे, उधर फिर नहीं तो जगह ही नहीं है वो अपने पास में। ठीक है ना, यहाँ पे के आ गया। जेड इज द नीस ऑफ पी बट नॉट द चाइल्ड ऑफ के। ठीक है ना, तो ऐसे इसने ऊपर बोला है तो के बारे में बाद में देखेंगे। एन इज द मदर ऑफ पी, भैया इनके तो और भी भाई बहन हैं। एन इज द मदर ऑफ पी, तो ये तो 3 हो गए बच्चे इनके। ग्रैंडफादर ऑफ ई हैज ओनली 2 डॉटर्स। ई का जो ग्रैंडफादर होगा, ठीक है, उसके 2 बेटियां होंगी। तो ई का ग्रैंडफादर, इसको भी मान सकता हूँ, पिताजी के पिताजी को। ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है। अब एक बात तो ऐसे क्लियर हो गई, ई का ग्रैंडफादर है मतलब ऊपर तो है इसके पीढ़ी, यानी ये नीचे नीचे वाली पीढ़ी है। ये क्या है, नीचे नीचे वाली पीढ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस बात खत्म। 3 ही पीढ़ियां तो है इसमें, 3 जनरेशन बोला है। ठीक है, तो वो साइड में लिख देता हूँ। ई के जो ग्रैंडफादर हैं, उनके 2 बेटियां होंगी। ई के ग्रैंडफादर हैं ये, और उनकी 2 बेटियां होंगी, हैज ओनली 2 डॉटर्स। वो अपन देख ली। के हैज नो चाइल्ड, के की कोई बच्चा नहीं है।
वो तो ऊपर भी दे दिया, बट नॉट ए चाइल्ड ऑफ के की वैसे ही चाइल्ड नहीं है। इस लाइन को बाद में देखेंगे, ठीक है। के हैज नो चाइल्ड। जे इज द वाइफ ऑफ पी। जे इज द वाइफ ऑफ पी। जे की शादी पी से हो गई है भैया। हु हैज ओनली वन चाइल्ड। इनके केवल एक ही बच्चा है भैया। यहाँ एक बच्चा होगा इनके, और डबल स्टार लगा दो भाई। एक मिनट, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही बच्चा होगा इनके, इनके उसके कोई, ही इज द फीमेल मेंबर। ई फीमेल मेंबर है ऑफ द फैमिली, बट शी इज नॉट द नीस ऑफ पी। ये पी की नीस नहीं है, तो ये बात तो अपन बाद में। सी इज नॉट। अरे रुक जा, देखो इतना भर दिया बोर्ड को, बोर्ड भी हैंग हो गया है। एक सेकंड, आ जा भाई, हाँ चल रहा है। हाँ, इज द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ये तो हो गया, बट सी इज नॉट द नीस ऑफ हिज, वो होगा। नो पेरेंट हैज मोर देन 3 चिल्ड्रन। कोई भी पेरेंट के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो इसके 3 हो गए, तो 3 ही बच्चे होंगे। 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। अब देखो, इसको देखो और यहां देखो। 2 सिस्टर होंगी, इसकी बेटी होंगी, और नीचे ई भी हो सकता है। तो ये इसको जब 3 पीढ़ी को इसमें सेट करोगे, या इसको यहाँ सेट करोगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ इन सबको आपस में जब मिला के आप लोग देखते हो, ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये बीच वाली पीढ़ी है, नहीं यहाँ सेट करनी है अपने को। तो बीच वाली पीढ़ी में और कितने मेंबर होंगे? तो ये जो 2 सिस्टर है उसमें से देखो, एक तो बी होगी, एक ए हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये वाला ये सिस्टम हो सकता है। और यहाँ जो एक कपल, कोई भी एक कपल होगा, उसका एक चिल्ड्रन ई हो सकता है, तो वो यहाँ बनाएंगे। ठीक है ना, फिर देख लेंगे कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रहा, तो उसको यहां बना दिया। ठीक है। अब ई के बराबर में, ठीक है ना, ई के जो फादर हैं उसकी सिस्टर हैं, उसके ए और ये दोनों बच्चे हैं। तो ये किसके हो सकते हैं? ये या तो के होंगे, या बी के होंगे, है ना। के और बी में से किसी के होंगे। अब ये नहीं पता के और बी में से किसी के होंगे, तो यहाँ पे के भी आ सकता है, और यहाँ पर बी भी आ सकता है। ठीक है। तो ये अपने को फाइनल पता करना है। तो ये इसके लिए जो वो बोला है ना, सी इज नॉट द नीस ऑफ पी, यानी कि ई इधर नहीं आएगा, तो ई तो नीस नहीं है, तो ये तो बात कंफर्म होगी, सी इज नॉट द नीस ऑफ पी हो गया। और क्या छोड़ा था? जेड इज द नीस ऑफ पी। जेड क्या है? पी की, बट नॉट द चाइल्ड ऑफ के। यानी कि जेड होगा नीस ऑफ पी, पी की नीस होगी जेड, लेकिन के की चाइल्ड नहीं होगी, मतलब बी की चाइल्ड होगी। यानी कि जो पी है, कौन है? जेड इज द नीस ऑफ पी बट नॉट द चाइल्ड ऑफ के। तो जेड किसका बच्चा हो सकता है? बी का ही होगा, क्योंकि के का तो उसने मना ही कर दिया। और उसने ये भी बोला था बीच में, के की कोई चाइल्ड ही नहीं है। ठीक है। तो ये जेड हो जाएगा। जेड इज द नीस ऑफ पी। जेड हो जाएगा नीस ऑफ पी। ठीक है ना। तो यहां ये जेड है। ठीक है। अब आप, इतना हो गया, अब इसको कहां मर्ज करोगे? यहां पर। ठीक है। इन दोनों में से, बी का चाइल्ड है यहां पर कोई न कोई, इन दोनों में से ऐसा कोई है जिसकी ए से शादी हो रखी है। और ए से शादी किसकी होगी? मेल की ही होगी। तो यहां देखो, 4 और 2 6 और 2 8 लोग तो आ चुके हैं। एक ए आएगा और एक और बंदा आएगा, तो वो एक बंदा कौन होगा जो बच गया? वो कौन है रे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी ई है, डी तो है ही नहीं, तो डी तो नहीं आएगा। जे के एन पी आर, आर नहीं आया ना अभी तक कहीं पे भी, तो यहाँ पे तो आर ही बचेगा। ठीक है ना। ये के और बी में से कोई भी हो सकता था, तो भैया के तो कोई बच्चा है ही नहीं। इसका मतलब जेड का भाई कौन और होगा? आर होगा। और आर की शादी ए से हो जाएगी। ये लीजिए। और ए अकेली देखो डॉटर इन लॉ, इसके और कोई डॉटर इन लॉ भी नहीं है। तो इनको इनको बस यहाँ पे सोचना है अपने को। देखो इसने बोल दिया था, यहाँ पे देखो, के हैज नो चाइल्ड, के कोई बच्चे नहीं है, तो के बच्चे कैसे हो सकते हैं? बस यही तो कंफ्यूजन था, के होगा कि बी होगा? तो बी के बच्चे होंगे। किसका सेम बना है? युग। बस इंफॉर्मेशन जैसे अलग अलग बन गए, तो बस मर्ज इधर डालना है अपने को, और कुछ नहीं है। मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, अब आगे से नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें सुधर जाएंगी। मर्जिंग के टाइम पे ध्यान दिया करो। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर? पी का, पी आर का क्या लगता है रे? अंकल लगेगा। पी आर का अंकल, वो भी पैटर्नल मैटरनल बोला है क्या? पी आर का क्या लगेगा? ठीक है ना।
देखो, आर के जो पिताजी है ना, पी आर का क्या लगेगा, ठीक है ना। तो पी कौन है, ये आर बी का बच्चा है, तो माता जी का भाई है, माता जी का भाई है ना। तो आर की माता जी का भाई है पी, इसका मतलब मेटरनल अंकल लगेगा। सर मर्ज करने में प्रॉब्लम हुई है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, भी आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो भैया 10 में से सात तो महिला ही हैं इसमें। कितनी है, ठीक है सात है, कितनी है, एक तो यहाँ हो गई, तीन चार और तीन सात, सात महिला सदस्य हैं, ठीक है ना। कितनी है, सात में। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ रे फटाफट। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन ऑफ द फैमिली। सेकंड जनरेशन में कौन कौन नहीं है रे, के एंड पी। के तो सेकंड जनरेशन में ही है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मानना होता है अपने को, ठीक है। बोथ एन एंड पी, बीच वाले में एन और पी नहीं, एन है ना उसमें, बोथ ई एंड आर। ई और आर देखो बीच वाले में नहीं है, सेकंड जनरेशन में नहीं है, ठीक है। तो ई और आर, ये देखो आईपीएस आर आर बी पीओ मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो मेंस का क्वेश्चन है और एक आधा मिनट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। इन ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स देयर आर 3 जनरेशन। 10 मेंबर की फैमिली में कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है, ठीक है। इन ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स देयर आर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन बनानी है अपने को भैया, तो 3 जनरेशन हो गई। वाई इज डॉटर इन लॉ केज ओनली सिबलिंग, के का कोई भाई या बहन होगा और वाई उसकी डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। तो 3 जनरेशन 10 मेंबर, बेसिक तो इन्फॉर्मेशन यही है अपने पास, उसके बाद में अपने को बनाना है। तो के का कोई क्या होगा, भाई या बहन होगा, उसकी बेटे की बहू कौन होगी, बेटे की वाइफ कौन होगी, वाई होगी, ठीक है, ये चीज है। तो के का कोई भी भाई बहन हो सकता है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, उसका कोई बेटा होगा, उसकी शादी वाई से होगी तभी तो डॉटर इन लॉ बनेगी। तो बताओ के सिबलिंग की डॉटर इन लॉ वाई बन गई कि नहीं बन गई, जैसे क्वेश्चन ने बोला था वही बन गया। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसने बोला केज ओनली सिबलिंग। भैया ओनली सिबलिंग का मतलब के और इसका सिबलिंग, के केवल एक ही सिबलिंग है, यानी ये दो ही है अपने मम्मी पापा के, दो ही बच्चे हैं, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन के का ये ओनली सिबलिंग बोल दिया। ओनली सिबलिंग का मतलब क्या इसके अलावा के का कोई और भाई बहन हो सकता है? यस और नो एक बार कमेंट करके बताओ, वाई और एन। बताओ क्या के का कोई और भाई बहन? ओनली का मतलब समझना है हमेशा अपने को ध्यान से। तो अपने को ना यहाँ पे भी एक सिंगल स्टार लगा देना है, यहाँ पे भी लगा देना है, मतलब डबल स्टार लगा देना है, डबल स्टार। मतलब इनके और कोई बच्चे नहीं होंगे, अब इनके और कोई भाई बहन नहीं होंगे, डबल स्टार दो ही होंगे बस। डबल स्टार का मतलब ये है कि और इनके भाई बहन नहीं होंगे, ओनली बोल दिया उसने चुकी। ठीक है जी। यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के। अब यू के का क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है ना? तो यू के का ब्रदर इन लॉ किस केस में हो सकता है बताओ? जब यू की शादी इसके सिबलिंग की के साथ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिबलिंग बोला, या फिर इसके और कोई भाई बहन तो हो नहीं सकता, या फिर इसकी शादी किसी से हो रखी है, उसका भाई हो जाए। दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो इसका जो सिबलिंग है जो भी है, इसकी शादी जिससे हो वो यू हो जाए, या फिर इसकी शादी जिससे हो उसका भाई यू हो जाए। दो केस बनते हैं यहाँ पर, बनते कि नहीं बनते दो केस? तो अपन कुछ भी अंदाजे से नहीं लिख सकते, लेकिन जो रिलेशन बना हुआ है ज्यादा चांस इसी के बने, इसी के होते हैं। जो रिलेशन बन गया होता है ज्यादा चांस उसी के होते हैं, लेकिन एक बार अपन उसको छोड़ देंगे कि यू ब्रदर इन लो है के का। ठीक है? तो एक बार ये लाइन यहाँ पर अपन ने छोड़ दी। जे इज पेरेंट ऑफ के। जे क्या है? के पेरेंट है, मतलब माता या पिता में से कोई है जे। ठीक है ना? तो भैया जे इस पीढ़ी में होगा, तीन पीढ़ी बन गई, एक दो तीन, इससे ज्यादा अब जनरेशन नहीं बनेगी। लेकिन ये माता है कि पिता है ये नहीं पता अपने को। ठीक है? जेड इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जे एंड वाइस वर्सा। यानी कि जेड और जे दोनों आपस में क्या होंगे? ब्रदर इन लॉ होंगे, जेड और जे। तो अभी अपन कुछ कह नहीं सकते, तो जेड का जेंडर पता चल गया एक तो। साइड में लिख देता हूं इधर कि जेड और जे, जेड और जे आपस में BIL है। ये भी ऐसे लिख सकते हो, यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के। ठीक है ना? यू ब्रदर इन लॉ है के का। तो ऐसे लिख सकते हैं, तीर का मतलब के का ब्रदर इन लॉ है यू, BIL। ऐसे लिख सकते हो ताकि वो लाइन बार बार में ना पढ़नी पड़े, तो ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो अगर बार बार पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो। के इज द नीस ऑफ एक्स। तो भैया के का जेंडर पता चल गया एक तो पहले। के नीस होगी एक्स की। ठीक है ना? तो भैया एक्स होगा, एक्स का कोई भाई बहन होंगे और उनका बच्चा के होगा ये। अब भाई बहन में से कौन होगा, किसका होगा, माता या पिता में से, ये नहीं पता, तो वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है? हु इज नॉट सिबलिंग ऑफ जेड। एक्स जेड का सिबलिंग नहीं है। ठीक है ना? तो यानी कि जेड यहां नहीं आएगा। ठीक है? तो जेड का सिबलिंग नहीं है एक्स। ठीक है, देख लेंगे। जेड इज अनमेरिड मेंबर ऑफ द फैमिली। ओ भाई साहब, जेड क्या है? अनमेरिड भी है। आप देखो, जेड अनमेरिड है मतलब जेड अनमेरिड ब्रदर इन लॉ है। किसका? जे का। अनमेरिड ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया? वो जिसके साथ भी उसकी शादी, उसके पति का या पत्नी का, उसका भाई हो सकता है। ये बताया था ना मैंने। जेड ब्रदर इन लॉ है, फिर बोलते हैं जेड अनमेरिड है, ये इसीलिए दिया है कि वो जो ब्रदर इन लॉ का रिश्ता है वो कंफर्म हो जाए। तो ये जेड क्या होगा? इस जे की जो पत्नी होगी उसका भाई होगा। ठीक है? जेड जो जे की पत्नी होगी उसका भाई होगा। तो जे की पत्नी कोई भी हो सकती है, अभी पता नहीं है अपना को, लेकिन उसका भाई कौन होगा? जेड होगा। और ये जेड अनमेरिड होगा। अब देखना भैया ध्यान से, ये के देखो दूसरी पीढ़ी में है, यानी कि ये जो एक्स इसी पीढ़ी में आएगा। अरे इसी पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? अब देखो, एक्स का जो सिबलिंग है ना वो जेड नहीं हो सकता, यानी कि यहां तो जेड आ नहीं सकता, एक्स आ नहीं सकता, तो एक्स कहाँ आएगा? इधर आएगा बस। सिंपल है। अभी के लिए तो ये बन रहा है, आगे और भी बन सकती है कोई संभावना कि भैया और भाई बहन हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो इधर तो आएगा नहीं, इधर आ सकता है, तो नोट लगा दो कि भैया अंदाजे से लिखा है, और कोई भाई बहन हो तो पता करेगी बात है। लेकिन अभी देखो, थर्ड पीढ़ी में आएगा। थर्ड पीढ़ी में यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि जेड का सिबलिंग नहीं है, तो इधर ही कहीं भाई बहन बन के आएगा। तो जेड जे का बनेगा, इधर बनना है तो। वी सिबलिंग ऑफ यू। तो वी और यू आपस में सिबलिंग है भैया। और के क्या है? यू का ब्रदर इन लॉ है।
नहीं, यू के का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, के अभी देखेंगे के की शादी हुई है कि नहीं हुई है, उस हिसाब से देखेंगे। वी और यू आपस में क्या है, सिबलिंग है। अब तो क्लियर हो गया मामला। वी और यू आपस में सिबलिंग है, ध्यान से देखना भाई, समझना। वी और यू आपस में भाई बहन है, और के का ब्रदर इन लॉ यू है। के का ब्रदर इन लॉ कौन है, यू है, ध्यान से समझना अब। ठीक है, अगर यू को के का ब्रदर इन लॉ बनना पड़ेगा, तो यू या तो यहां जो बंदा आएगा उसके साथ, ये जो यहाँ पे मान लो फीमेल ही आएगी, फिर उसके साथ यू की शादी हो जाए। ठीक है ना, यहाँ वाले के साथ यू की शादी हो जाए, या फिर इसकी जिसके साथ शादी हो उसका भाई हो जाए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है अभी तो। ठीक है, यहाँ वी भी आ सकता है। ठीक है, अभी देखे वी और यू भाई बहन हो सकते, तो अभी एक बार छोड़ दें इसको यहीं पे। अभी इसका कंफर्म नहीं है। के इज नॉट स्पाउस ऑफ वी, के वी की स्पाउस नहीं है। के और वी कपल नहीं है मतलब। तब तो देखो यू इधर ही आएगा, क्योंकि देखो अगर यू को इसका के का ब्रदर इन लॉ बनाना है ना, तो वी से के की शादी करनी पड़ेगी। वी से के की शादी करनी पड़ेगी और फिर यू होगा, तो उसने ये भी मना कर दिया है। तो यू इधर ही आएगा, मतलब यहाँ जो भी आएगा, यहाँ इसकी एक सिस्टर आएगी, और उसकी शादी यू के साथ हो जाएगी। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर मान लो यू का इसका ब्रदर इन लॉ बनाना है ना, तो यहाँ इसकी शादी वी से कराऊंगा, फिर भैया दो ही है, और तो कोई इसका भाई बहन हो भी नहीं सकता। और फिर यू होगा, तो वो उसने कपल भी मना कर दिया यहाँ पे, तो खत्म ही कहानी हो गया। जेंडर ऑफ यू एंड डब्ल्यू इज सेम बट डिफरेंट फ्रॉम टी। जेंडर ऑफ यू एंड डब्ल्यू इज सेम, यू और डब्ल्यू का सेम है जेंडर, तो डब्ल्यू भी क्या होगा, डब्ल्यू भी मेल हो जाएगा। बट डिफरेंट फ्रॉम टी, यानी टी फीमेल होगा, बस सिंपल है। आर इज एल्डर देन टी, आर की जो उम्र होगी वो टी से बड़ी होगी, आर इज एल्डर देन टी, यानी आर की पीढ़ी ऊपर हो सकती है, बराबर हो सकती है। नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर नंबर ऑफ देन मेल्स, फीमेल का नंबर मेल से ज्यादा होगा। कितने लोग हैं भैया, चार, तीन, सात और दो, नौ लोग आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, कोई लाइन ऐसी नहीं है जो अपन ने छोड़ी, छेड़ी नहीं है, मतलब छोड़ी नहीं है। अब देखो, जेड, जे और जेड आपस में ब्रदर इन लॉ होगी, के का ब्रदर इन लॉ यू को बनाई दिया अपन ने। हाँ, एक्स आई गया यहाँ पर, टी फीमेल होगा, वी और यू आपस में भाई बहन होंगे, भाई या बहन, तो वी यहाँ आएगा। चार, चार आठ, चार और चार आठ और दो, 10 लोग हो गए। अब देखो तीन जगह खाली है, तीन जगह खाली होने का मतलब तीन जगह में कौन कौन है आएगा, एक तो डब्लू आएगा, एक टी आएगा, और कौन है रे, एक तो डब्लू आएगा, एक टी आएगा, एक आर भी नहीं आया ना, एक आर आएगा। तो इनमें से देखो, मेल की जगह एक ही खाली है, तो डब्लू यही आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं खाली। टी और आर को देखेंगे, ठीक है ना, टी और आर को देखेंगे। अब देखो, अगर आर की उम्र बड़ी है तो आर ही ऊपर वाली जगह पे आएगा, तो टी नीचे है। आर की उम्र बड़ी बोली है ना उसने, तो बस बात खत्म। अब वी का जेंडर अपने को पता है क्या, अब वी और एक्स का जेंडर नहीं पता चला अपने को, तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनका जेंडर पता करने का एक तरीका है कि नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स आर ग्रेटर देन मेल मेंबर्स, बाकी तो और कोई हिंट है नहीं। अब यहाँ देखो फीमेल कितनी हो गई, एक, दो,
तीन, चार तो फीमेल यहाँ पे हो चुकी हैं, आठ में से। मेल कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार मेल हो गए। अब दो ही लोगों के जेंडर बचे थे, एक्स का और वी का। अगर मान लो एक मेल एक फीमेल हो जाएगा तो दोनों पांच पांच हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 10 लोगों में फीमेल ज्यादा होने का मतलब कम से कम फीमेल 6 होंगी, तभी ज्यादा हो सकता है। तो भैया चार तो मेल पहले से ही, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, तो दोनों फीमेल होगी। वी इसका वो है रे, बहन है वी इस यू की। कंफ्यूजिंग नहीं है भाई, कंफ्यूजिंग नहीं है, ये थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, देखो। कंफ्यूजिंग कहाँ है? बताओ क्या कंफ्यूजन है, समझाऊंगा मैं आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? देखो लास्ट में अपने को, देखो एक एक हिंट काम का है, आर टी से बड़ा है, मैंने बताया एक एक हिंट कहाँ काम आया है। ठीक है ना? फीमेल की संख्या मेल से ज्यादा है। एक एक लॉजिक से बात की है अपन ने तो सारी की सारी, अंदाजे से तो कुछ बनाया ही नहीं। तो ये लॉजिक अपने को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आ जाएगा लॉजिक सबको। ये क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग? कर लोगे ना? ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अपन सीधा इस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तसल्ली से बनाओ, देखो बना पाते हो नहीं बना पाते हो। ये आरआरबी, पीओ या क्लर्क लेवल के मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी तो मान लो कोडेड आ जाते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है फिर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन देर आर 11 मेंबर्स, ठीक है, 11 मेंबर है यहाँ पर। ठीक है, 11 मेंबर हो गए, ANCBMKRYEOD। ठीक है, अलग ही तरीके से नाम दे रखे हैं। इन विच 4 मैरिड कपल, तो 11 मेंबर में से 4 कपल हो गए, यानी कि भैया 8 लोग तो मैरिड ही हो गए, 3 अनमेरिड हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 लोग तो मैरिड होंगे, क्योंकि 4 कपल बोला है उसने। ठीक है,
इधर अपन डायग्राम बनाएंगे और इधर छोटे छोटे डायग्राम बनाएंगे, इधर मेन वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मेन से थोड़ी जगह की दिक्कत रहती है, आपके पास में पूरा पेपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। तो ए ब्रदर इन लॉ है सी का। तो सी का ब्रदर इन लॉ कौन है, बी आई एल, ए। क्योंकि अभी अपन बना नहीं सकते तो कैसे बनाएंगे ब्रदर इन लॉ, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ओनली वन चाइल्ड ऑफ एम इज मैरिड। एम का एम का एक बच्चा मैरिड है, ऐसे लिख दिया बस, ताकि बार बार में पढ़ना नहीं पड़े। के इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर। तो ये बना सकते हैं अपन, के इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर। तो के कोई बेटा होगा और पैटर्नल बोला है तो इसलिए क्लियर हो गया। ठीक है, के इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर बना दिया। एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। बी की डॉटर इन लॉ है एन, तो बना दी बी की डॉटर इन लॉ इधर। अब इधर मर्ज होगा तब देख लेंगे। ई इज मैरिड फीमेल ऑफ द फैमिली। ई मैरिड फीमेल है फैमिली की, तो ये कपल होगा कोई ना कोई। सी हैज नो सिबलिंग, भैया देखो सी के कोई सिबलिंग नहीं है, तो सी का ब्रदर इन लॉ ये कैसे हो सकता है, सी के कोई सिबलिंग भाई बहन ही नहीं है, इसका मतलब सी की हस्बैंड या वाइफ का भाई ही ए हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रदर इन लॉ को कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि सी की जिससे शादी हुई है, जिससे भी शादी हुई है उसका भाई ए हो जाएगा। तभी हो सकता है क्योंकि सी के तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो उसकी भाभी और ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकते, जीजा वगैरह। तो मतलब जीजा तो उसके हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके या तो मतलब लड़की होगी तो देवर या जेठ में से कुछ होगा, लड़का होगा तो साला हो जाएगा। यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी का भाई होगा, अनमेरिड ही होगी एक तरीके से। मतलब इसने बोला सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब अकेला है ना, यही। सी हैज नो सिबलिंग, ठीक है। एम हैज ओनली वन सन। एम के केवल एक ही बेटा है। तो एम के एक ही बेटा है, लेकिन वो मेरिड वो है कि नहीं दूसरा वाला है अपने को नहीं पता, मेरिड एक ही है, एम के एक ही बेटा है। ठीक है ना, बेटी और भी हो सकती है एम के, कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो एम के बेटा एक ही है, और एम का एक बच्चे की शादी हुई है। बेटा बेटी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेटा एक ही है, बाकी सारी क्या है, बेटियां होंगी एम। कहां तक आगे रे। के इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, ये सब तो हो गया। वाई इज द नेफ्यू ऑफ डी। वाई डी का नेफ्यू होगा। तो एक बार जगह नहीं है तो मैं बाद में बना लूंगा, इसको लाइन दे देता हूँ। वाई इज नॉट द चाइल्ड ऑफ ए। ए का बच्चा नहीं होगा वाई, तो मैं नीचे ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ कि ए का बच्चा वाई नहीं होगा। डी इज द सिबलिंग ऑफ एन। डी इज द सिबलिंग ऑफ एन, तो एन का सिबलिंग हो जाएगा डी। आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम। आर ग्रैंड डॉटर हो जाएगी एम की, तो क्या एम इसका पत्नी बना दूं क्या एम को। मैं बस इतना सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि एम को इसकी पत्नी बना दूं क्या, मैं पहले बस इसको इतना सा जवाब दे दो आप मेरे को। एम को के की वाइफ बना दूं क्या मैं। वाई और एन में जवाब दो, यही देख दिक्कत बताऊंगा कहाँ आती है। ये मेंस की क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है इसमें, सुलझा लेंगे। नहीं बना सकता क्योंकि यार वो नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसने बोला है आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, एम की ग्रैंड डॉटर है आर। ठीक है ना, तो एम की ग्रैंड डॉटर है आर ऐसे। वो फीमेल तो यहाँ बनाती है, लेकिन ऊपर एम आ सकता है, तो ये इसके भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, अभी तो कह नहीं सकते अपन। ओ इज मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली एंड बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। ओ मैरिड है और फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि ओ की शादी हुई होगी किसी से, और ये फर्स्ट जनरेशन में से यानी सबसे ऊपर वाले जनरेशन में से है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, अभी ये वो इसकी पत्नी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। एम इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। एम जो होगी ना वो सी की मदर इन लॉ होगी, तो एम एक तो फीमेल होगी भैया, और एम का एक ही बच्चा मेरिड होगा। एम का एक ही बच्चा मेरिड होगा, उससे ज्यादा बच्चे मेरिड नहीं होंगे। ठीक है जी।
अब देखो सबसे पहले तो ये इसका बच्चा, तो यहाँ शादी तो हुई होगी क्योंकि आर के वो ऊपर 2 पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कपल तो होगा क्योंकि अपने को 4 कपल ही बनाने, तो यहाँ पे कपल तो होगा, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। ओ को अपने को पहली पीढ़ी में बनाना है। ठीक है ना। और एम को भी पहली पीढ़ी में बनाना है, और कौन है भैया पहली पीढ़ी में? और कोई नहीं है पहली पीढ़ी में। एन और डी का कोई बच्चा है, ये बी एंड डी का तो कहीं कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, उसको तो कहीं घुसाने पड़ेगा। तो कपल देखो कितने हो गए, 1 2, ये यहाँ पे पता नहीं है कौन सा कपल है। अब यहाँ पे एक चीज इसने बोली थी, वाई इज द नेफ्यू ऑफ डी। ये लाइन बोल गए ना, बस इससे भूल जाते हैं, इसलिए लिख लीजिए। वाई इज द नेफ्यू ऑफ डी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाई इसका बच्चा हो सकता है, या फिर इसके और किसी कपल का हो सकता है। ठीक है ना, ज्यादा चांस तो इसी के हैं। तो मतलब बी भी ऊपर ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, फर्स्ट पीढ़ी में आएगा, ये बीच की पीढ़ी में आएगा, कहीं न कहीं पे आएगा कि नहीं आएगा बीच की पीढ़ी में। तो इसको बीच की पीढ़ी में बनने का एक सिंपल सा उपाय यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये एन है। अब देखो अंदाजे से बनाना पड़ेगा, देखते हैं फिर रिलेशन निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे बीच वाले मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का पहले ये, तो ये बना दे यहाँ डी। ठीक है, डी का कोई बच्चा होगा वाई, मतलब डी का ये क्या बोला है, नेफ्यू। वाई इज द नेफ्यू ऑफ डी, यानी कि वाई इसका भाई हो जाएगा यहाँ पे इस हिसाब से तो। ठीक है। और इसके पिताजी का, ये जो है ना, इसके पिताजी का कोई बी होगा, हस्बैंड या वाइफ से, पिताजी तो के हैं, तो बी वाइफ होगी, इसका मतलब ये हो गया। अब जो है ना, आर ग्रैंड चाइल्ड है एम का, तो भैया इधर तो बुकिंग हो गई, तो मदर के ही कोई कोई कुछ ना कुछ होगा एम। ओ मैरिड है, और फर्स्ट जनरेशन में तो इसी का कपल बन सकता है, एक ही बचा है। तो कितने लोग हो गए, 4 3 7 2 9 तो हो गए, एक बंदा और बच गया रे। अब बोला है ए और सी। ठीक है ना, ये आपके होंगे, और वाई ए का चाइल्ड नहीं होगा, तो यहां तो ए आ नहीं सकता, और सी की भी शादी हुई है देखो। तो इसका मतलब देखो, यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि ये इसका चाइल्ड नहीं हो सकता। तो क्या बनाया जाए बताओ। ठीक है ना, ई की भी शादी किसी से हुई है, तो ई तो फीमेल है, तो वो तो कपल यहां बन नहीं सकता देखो। ठीक है ना, देखो एक कपल तो ये बन गया, अब ई फीमेल है, एक कपल, 2 कपल 3 कपल, मतलब ये वाला कपल तो एक कपल ये हो गया। ठीक है ना, ई जिसमें आ रहा है, खाली वाले को मत गिनो। 2 3, ठीक है ना, और ये पांचवा हो गया, मतलब 5 कपल हो गए, तो इनमें से एक तो कोई ना कोई कॉमन होगा ना। इसको भूल जाओ, देखो एक बार ये तो बना दिया अपन, 1 2 3 4 5 कपल तो हो नहीं सकते, तो इन इसमें से यहाँ पे भी इन दोनों में से कोई ना कोई कपल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ ई तो आ नहीं सकता, इसका मतलब सी ही आएगा, क्योंकि ई तो फीमेल है, तो सी यहाँ आ गया। तो सी जैसे ही यहाँ आया, तो ये डी किसका भाई, ये ए किसका भाई हो जाएगा, इसकी पत्नी का, तो मतलब डी का ही भाई हो जाएगा ये। तो भाई साहब ये डी इधर बना देता हूँ, ये डी हो गया, और ए इसका भाई हो जाएगा। ये लो जी, ये हो गया। कितने मेंबर आ गए, 4 4 8 2 10 मेंबर हो गए। अभी बात आती है जेंडर की। ठीक है ना, एम के केवल एक ही मेरिड बच्चा है, तो इससे भी पता चलता है कि और कोई कपल नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, और एम के केवल एक ही बेटा है। ठीक है, तो एम के बेटा एक ही हो गया ए, तो ये बेटी ही होगी, क्लियर है। और एम यहाँ पे फीमेल अपन ने पहले पता कर चुके, तो एम फीमेल होगी तो वो मेल हो जाएगा। हो गया, सबका जेंडर भी आ गया, सब कुछ आ गया। एन कैसे कंफर्म नहीं हुआ, एन तो अपन ने कंफर्म किया है ना। बी, बी की पुत्र वधु थी ना ये तो, एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो एन तो कंफर्म ही है। ये देखो मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें मर्जिंग के अंदर, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीजें।
100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसके, मैं बता रहा हूँ कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप चाह रहे हो कि 10 क्वेश्चन क्लास में कर लूँ फिर हर क्वेश्चन होने लग जाए, ऐसे नहीं होगा। ये बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? बैंक एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसके साथ में ई बाकी है 11 लोग हैं क्या इसमें? अच्छा 11 लोग हैं भैया, मैंने 10 ही गिन लिए पिछले क्वेश्चन वाले। हाँ तो एक कपल और होगा ना यहाँ पर। देखो भाई, इस पीढ़ी में तो सबकी शादी हो रखी है, इस पीढ़ी में और कोई की शादी हो नहीं सकती क्योंकि ये एम के बच्चे हैं। एम का एक ही बच्चा शादी किया हुआ है, क्योंकि वो है एन, इसका कोई भाई बहन है नहीं। तो डी और ए की शादी हो नहीं सकती क्योंकि एम का एक ही मैरिड बच्चा है। बच्चे ये दोनों नीचे, ठीक है ना। इसमें से ई का कौन बन सकता है? हस्बैंड भैया, ये तो लड़की है तो ये तो बन नहीं सकती। ये लो, सॉर्टेड था ये भी। हाँ सॉर्टेड था ये, मैंने लिख रखा है ना नीचे। देखो, इसमें तो ये बन नहीं सकता। इसमें इन दोनों में से इसकी ए भैया ए की शादी करा दें इसे, लेकिन उसने मना कर दिया ना एम का एक ही मेरिड बच्चा है, तो ए की शादी कैसे करा देंगे? नहीं करा सकते। तो बचा नीचे, नीचे मेल कौन बचा? वही बचा, उससे शादी हो जाएगी। 11 मेंबर है, मैंने 10 गिन लिए थे, कोई बात नहीं। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग? अब देखो एक क्वेश्चन तो ये होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपको ही करके आना है, नहीं हो तो बताना मेरे को कि सर नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। 13 मेंबर दिए इसमें, मेंस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। एक ये इसके अंदर माथापॉडी करके आना है। उसके बाद में कोडेड ब्लड रिलेशन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है अपना, ये भी आप होमवर्क में करोगे। 9 ही मेंबर है इसमें, तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाओ अपना कोडेड, ये आ जाएगा कोडेड। अब आपको ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, ठीक है। तो अब डिकोड करके देखना, डायरेक्शन में सिखाया था डिकोड कैसे करते हैं, वो वाला डिकोड, यहाँ का डिकोड, यहाँ रिश्ता डिकोड कर ले, वहां डायरेक्शन और डिस्टेंस डिकोड करनी थी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके भी 2 सेट होमवर्क दे देता हूँ। ये यहां तक होमवर्क है आपका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चल, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब प्रैक्टिस चाहिए एंड मेंस में एक्यूरेसी। देखो, एक तो है ना, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। कोई टॉपिक एक बार में हो सकता है थोड़ा हल्का समझ में आए, उसके बाद में और अच्छा समझ में आने लग जाए। डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। एकदम मोटिवेटेड रहना है अपने को, सारी चीजें अच्छे से मैनेज करनी है और प्रयास करते रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिलोलिज्म एक ऐसा टॉपिक था 2018 में 17 में, मेरा सबसे वीक टॉपिक था, और उसको मैंने खुद नहीं तोड़ा उस टॉपिक को। मतलब तोड़ने का मतलब उसका सरल तरीका मैंने खुद नहीं निकाला, सबने उसको फॉलो किया, क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ गया। प्रैक्टिस करता रहा, एकदम समझ खुल जाता है। फिर ये जो रिश्ते हैं ना, ये ऐसे आगे घूमने लग जाएंगे आपके। लेकिन है ना, हारना नहीं है। 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 40 क्वेश्चन पहली बार में सही बने, कोई बात नहीं, मत बनने दो 60 क्वेश्चन, उनको समझने का प्रयास करो कि ये ऐसे ऐसे हुआ। कॉन्सेप्ट मैंने सारे ही बता दिए, अनमेरिड ब्रदर इन लॉ सिस्टर, रिश्ते तो सारे डिटेल के अंदर समझा दिए कॉन्सेप्ट। और उसके बाद प्रैक्टिस करते चले जाओ। जो हमारे प्रैक्टिस वाले फैकल्टी है वो भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको ना प्रयासरत रहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस मुझे सोल्व करने हैं तो करने हैं, ठीक है। समझ गए ना? सर कल ही प्रैक्टिस सेट किया था, ब्लड का 100% एक्यूरेसी आया है। हाँ आ जाएगा, टेंशन मतलब धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है। देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन आता है कोई ब्लड रिलेशन का, मान लो आ गया, और आपको लगा यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप वो एक नहीं कर पा रहे लेकिन 20 दूसरे क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो क्या जरूरी है वैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्या होता है ना, मेंस के अंदर है ना, आपको मतलब एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में तो 40% नंबर आ गए ना तो बहुत है, ठीक है ना। एक दिन में कट ऑफ एनालिसिस भी कर दूंगा भाई, कितने क्या मार्क्स कहाँ पे क्या चाहिए आप लोगों को, हर एग्जाम का कर दूंगा।
ठीक है, एक जो मेंटरशिप सेशन लेंगे ना उसके अंदर। तो आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से कुछ टॉपिक तो आप मान के जाओगे कि मेरे को छोड़ने हैं, मेरे को नहीं करने, मान लो एक दो टॉपिक ऐसा हो गया। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, लेकिन उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा फंसा ही दिया एग्जामिनर ने कि नहीं होगा वो, कोई बात नहीं, हमें जरूरी है करना, हम दूसरे कर लेंगे। हमें 100% मार्क्स थोड़ी लेके आने हैं। तो इस चीज एक थॉट प्रोसेस ऐसा बनाओ आप मेंस को लेके, कि मुझे मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सब कुछ सीख के जाओ आप, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो नहीं होंगी, किसी से भी नहीं होंगी। तो वो जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें से अपने को ढूंढने हैं कि ये वाले डुएबल क्वेश्चन हैं, मेरे से हो जाएंगे, बस वो ढूंढ के और करके आंसर लगा के आ जाना है, बस इतना ही काम है अपना। ठीक है। तो बिल्कुल भी वैसे नहीं होना है, क्वेश्चंस को प्रयास करते रहना है, धीरे 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 धीरे। मैं तो बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आ पाए। एक बार थॉट प्रोसेस बन जाएगा तो आराम से चीजें आगे भी हो जाएंगी। ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।